बिहार की राजनीति में ये कहानी शुरू होती है विश्वासघात से। और जब अपने ही अपनों को विश्वासघात करते हैं तो बहुत दुख होता है। लेकिन ना सिर्फ विश्वासघात बल्कि अति महत्वाकांक्षी होना भी बहुत अच्छी बात नहीं होती। और कुछ समय बाद इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, जो अब नीतीश कुमार और ललन सिंह बिहार की राजनीति में भुगत रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट कुमार अभिषेक। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। ऐसे में नीतीश कुमार पहले से ही RCP सिंह से धोखा खा चुके हैं और उस धोखे का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़ राजद से हाथ मिला लिया और बन गए फिर से बिहार के मुख्यमंत्री। हालांकि नीतीश कुमार की भोली भाली बातों से आप भी वाकिफ होंगे कि वो हमेशा कहते हैं, अरे हमको कहाँ मन है मुख्यमंत्री बनने का, हमने कभी इच्छा ही नहीं जाहिर की। लेकिन बार बार पार्टी बदलने और खुद मुख्यमंत्री के सीट पर बैठ जाना ये उनकी अति महत्वाकांक्षी छवि को दर्शाती है और कितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं वो ये भी दिखाता है। अब बात करते हैं हम थंबनेल के ऊपर जो हमने आपको इस खबर के ऊपर में लगाई हुई है कि आखिर में क्यों नीतीश कुमार ललन सिंह को जदयू से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं, और वो भी इतनी बेइज्जती करके, या यूं कहें कान पकड़ के सीधा बाहर। बात दरअसल शुरू तब होती है जब इंडिया अलायंस की बैठक से नीतीश कुमार वापस आते हैं। तो ललन सिंह ने देखा कि इंडिया अलायंस के लोगों ने नीतीश कुमार को भाव तक नहीं दिया, तो इन्हें लगने लगा कि जदयू का अब खात्मा होने के कगार पर है। अब ऐसे में अगर जदयू खत्म होती है तो ललन सिंह का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बात को वापस ले लिया घुमा फिरा करके, लेकिन यहां ललन सिंह ने खेल करना शुरू कर दिया। तो अब जरा सोचिए कि वो खेल क्या था। तो जैसा कि सूत्रों से पता चला, ललन सिंह लालू यादव से मिलकर एक डील करते हैं। डील होती है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो ललन सिंह अंदर ही अंदर आधे दर्जन से अधिक विधायकों को अपनी ओर शामिल करना शुरू कर देते हैं। और प्लान ये होता है कि जदयू को तोड़कर वो राजद में शामिल होकर बिहार में राजद की मदद से और ललन सिंह अपने विधायकों को जोड़कर बिहार में सरकार बना लेंगे। ऐसे में डील ये हुई कि राजद के खेमे से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और ललन सिंह उप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो जाएंगे। लेकिन ललन सिंह शायद ये भूल गए कि नीतीश कुमार को जब बीजेपी नहीं समझ पाई, लालू यादव नहीं समझ पाए, तो फिर उनको गच्चा देना ललन सिंह के लिए कैसे संभव है। नीतीश कुमार को यह भनक लगते देर न लगी और उन्होंने देखा कि ललन सिंह उनके पीठ पीछे विश्वासघात कर रहे हैं। तो उन्होंने सीधे तौर पर ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने को कह दिया। ललन सिंह को यह बात चुभ गई, तो ललन सिंह ने कहा कि जब भरोसा ही नहीं तो मैं इस्तीफा ही दे देता हूं। और कहा भी जाता है कि नीतीश कुमार कान के बहुत कच्चे हैं और कई सारे चैनलों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। हमने भी दिखाया। हालांकि दैनिक भास्कर को दिए गए एक बयान में उन्होंने अपने इस्तीफा का खंडन किया है, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आग नहीं लगती धुआं नहीं उठता। ऐसी ही बहुत सारी खबरें अंदर अंदर उठ रही हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है। अब देखिए होगा क्या। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा में 243 सीट है, जिसमें बहुमत के लिए 122 सीट होना बेहद जरूरी है। और जिसके पास 122 सीट होगी वो सरकार बना लेगा। ऐसे में वर्तमान में नीतीश और महागठबंधन, यानी कि प्रॉपर महागठबंधन की बात करें नीतीश को मिलाकर, तो 160 सीट है और इस 160 सीट में 45 सीटें नीतीश कुमार के पास है। अब अगर 160 में से 45 सीटों को घटा दिया जाए जो नीतीश के खेमे में आता है, तो महज बस्ती 115 सीट तो राजद और उनके घटक दल के पास है। अगर नीतीश कुमार को हटा दिया जाए तो यानी कि सरकार बनाने के लिए महज 7 सीटों की आवश्यकता होगी राजद को। अब यहीं से ललन सिंह की जोरदार प्लानिंग शुरू हो जाती है। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन से रिश्ता तोड़ते हैं तो ललन सिंह भी पाला बदलकर राजद के खेमे से जुड़ जाएंगे, क्योंकि भाजपा उन्हें अपनाएगी नहीं। तो फिर ऐसे में ललन सिंह के लिए भी रास्ता साफ हो जाता है कि भैया राजद के साथ मिल जाओ और सरकार बना डालो। फिर तेजस्वी यादव बिहार के भावी मुख्यमंत्री हो जाएंगे और ललन सिंह उप मुख्यमंत्री। इस बीच बिहार की राजनीति में कुछ और ही गड़बड़ झाला हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि कल रात में ही पार्टी को बिना बताए 11 विधायकों की एक गुप्त मीटिंग भी हो रही थी और इस मीटिंग के सूत्रधार कोई और नहीं ललन सिंह ही है। अब देखिए मामला कितना गड़बड़ है। एक तरफ नीतीश कुमार के घर पर उनके करीबी मंत्रियों की बैठक हो रही है,
वहीं दूसरी तरफ 11 विधायकों ने गुप्त मीटिंग बुलाई बिना पार्टी को बताए। तो जब तक कुछ गड़बड़ नहीं है तो ये सब हो क्यों रहा है, वो भी सिर्फ एक ही पार्टी में। राजद की बात होती तो एक अलग, लेकिन यहां तो जदयू के लोग ही कर रहे हैं। इन सभी झगड़ों के बीच सबसे ज्यादा मजे में कोई है तो वो है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, जो बस इस बात के इंतजार में है कि नीतीश कुमार कब पलटेंगे और लालू यादव तेजस्वी के सर पर मुख्यमंत्री का ताज रख देंगे, क्योंकि 7 विधायकों को मिलाना लालू यादव के बाएं हाथ का खेल है। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि लालू और तेजस्वी भी चाहते हैं कि 2025 का चुनाव वो महागठबंधन जदयू के साथ ही लड़े, वो भी नीतीश कुमार के सपोर्ट से। लेकिन नीतीश और राजद को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो भी नाराज चल रही है। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की खटपट और महागठबंधन की टूट को लेकर जगदानंद बाबू भी काफी नाराज हैं और अब वो इसमें मीडिएट भी करना पसंद नहीं कर रहे हैं। जैसा कि सूत्रों ने बताया कि पहले भी जगदा बाबू ने ही नीतीश कुमार और लालू यादव को मिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब वो ब्रिज भी टूट चुका है। फिर भी लालू यादव को कोई नुकसान नहीं दिख रहा। वो इस इंतजार में है कि नीतीश कुमार एक गलत फैसला लें और वो ललन सिंह को मिलाकर बिहार में सरकार बना ले और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे, तो फिर इस गठबंधन के टूटने से मुश्किल में कौन आ जाएगा। तो सच पूछिए तो मुश्किल में नीतीश कुमार ही आ गए हैं और हम बारी बारी से अब उनकी मुश्किलातों पर बातें आपसे साझा करने वाले हैं। पहली मुश्किल है उन्हें अपने पार्टी को बचाना। नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को बचाना पहली मुश्किल उनके सामने दिख रही है, क्योंकि जैसा हमने पिछली विश्लेषण में भी आपको बताया, इस उलटफेर में कई विधायक असहज महसूस कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इतनी बार उलटफेर करने से उनकी भी छवि खराब हो रही है। और यही कारण है कि जदयू में ही 2 फाड़ हो गए हैं। एक खेमे के विधायकों को लगता है कि मौजूदा अलायंस अगर बरकरार रहे तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव वो जीत सकते हैं, और एक खेमा ये कहता है कि भाई नीतीश कुमार के बिना तो जदयू का कोई अस्तित्व नहीं, तो उसे छोड़ो और राजद के साथ मिल जाओ। लेकिन वहीं एक खेमा कहता है कि हमने इतनी मेहनत से जदयू पार्टी बनाई, हम कैसे राजद में विलय कर जाएं, जहां सिर्फ परिवारवाद है। पहले लालू यादव थे, अब तेजस्वी यादव, आज उनकी बेटी है, फिर उसको बनाया जाएगा। तो जो वर्तमान में विधायक है, जो और लोग नए लोग जुड़ेंगे, उनका तो सुपड़ा ही साफ है, उन्हें तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गई पार्टी पर आफत जैसी बात। दूसरी मुश्किल है नीतीश कुमार को अपना पॉलिटिकल करियर बचाना। जब विधायकों का एक गुट ये कहता है कि राजद में जाकर विलय कर जाना, तो ऐसे में जदयू के सिद्धांत को कॉम्प्रोमाइज करने की बात आ जाती है। तब इसका सीधा मतलब यह है कि नीतीश कुमार को उनके ही विधायक उनकी बातों को दरकिनार कर रहे हैं। फिर तो ये सीधी बात उनके पॉलिटिकल करियर पर आ जाएगी। इससे उनके इमेज को भी खतरा है। तीसरी मुसीबत जो है नीतीश कुमार की, वो है सरकार को बचाने की, कि किसी तरह उनकी कुर्सी बची रहे और सरकार में जदयू पार्टी रहे। लेकिन इतनी बार पलटी मार चुके हैं नीतीश कुमार कि अब उन्हें अपनी सरकार बचाने पर भी आफत है। इसके लिए कई बार इशारों में नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर दी है, लेकिन वहां पर भी गेट पर ताले लगे हुए हैं। तो अब ये फड़फड़ा रहे हैं कि करें तो करें क्या। इनके साथ ऐसी स्थिति हो गई है कि एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई, लेकिन ताले जड़े रहने पर भी उम्मीद की एक किरण उन्हें उपेंद्र कुशवाहा में नजर आ रही है, जिन्होंने मीडिया में खुलेआम ये बयान दिया है कि नीतीश कुमार की पैरवी वो भाजपा में शामिल होने के लिए कर सकते हैं। नीतीश जी अगर सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि आरजेडी से उनका संबंध टूट गया, घोषणा करें, उसके बाद गठबंधन में एनडीए में फिर से शामिल होने की बात होगी, तो फैसला बीजेपी के लोग करेंगे, लेकिन नीतीश जी के लिए पैरवी हम जरूर कर देंगे। तो अगर ऐसे में इस पूरे विश्लेषण को देखा जाए तो नीतीश कुमार एक डेड एंड पर खड़े हैं, और इन झगड़ों में अगर कोई पिस रहा है तो वो है बिहार की भोली भाली जनता। और आखिर में इतना ही कहूंगा कि ये बिहार के लोगों का दुर्भाग्य है कि उन्हें अभी तक स्थायी सरकारें नहीं मिल पाई हैं, जो सही ढंग से और सुचारू तरीके से एक गुड गवर्नेंस की सरकार बिहार में चला सके। अब वोट ही एकमात्र रास्ता है जनता के लिए जो बचता है, क्योंकि बिहार को सिर्फ एक स्थायी सरकार ही तरक्की दिला सकती है। तो ऐसे में आपको ऐसे पार्टी को चुनना होगा जो अस्थायी सरकार और गुड गवर्नेंस बिहार को दे सके, जिससे आपका भी भला हो।
आज के विश्लेषण में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली खबर में। तब तक के लिए हमारे विश्लेषण को देखते रहें, हमें अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से भेजें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।